ऑलराइट भाई लोग, स्वागत है आपका वीकली बिस के एक और नए एपिसोड में। जब होता है तो कुछ नहीं होता, जब होने पर आता है तो बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। हमारी फेवरेट मूवीज को डिले कर दिया, कुछ को तो शेल्फ करने की नौबत आ चुकी है और एक एक करके सारी अच्छी बुरी खबरों के ऊपर बात करना शुरू करेंगे और हमेशा की तरह शुरू करेंगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ, जहां रेड 2 ने अपने तीसरे हफ्ते और 19वें दिन में 161 करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। और जैसा इस मूवी के सामने कंपटीशन है, जैसा इस मूवी का थिएट्रिकल रन फिलहाल चल रहा है, उस हिसाब से इस मूवी ने काफी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके दिखाया है। एंड ऑलमोस्ट ये मूवी 190-80 करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेगी। एंड अगर ये मूवी 200 करोड़ के आसपास जाती है तो इस मूवी के लिए एक बड़ा माइलस्टोन हो जाएगा। साथ ही भूल चूक माफ को भी ऑफिशियली थिएटर में अब रिलीज कर दिया गया है। और इस मूवी की रिलीज डेट को लेकर जो पिछले दिनों लफड़े चल रहे थे वो तो हम जानते ही हैं। पहले ये मूवी 9 मई को आनी थी, फिर वॉर के चलते इस मूवी को कैंसिल ही कर दिया गया, फिर इस मूवी को ओटीटी पर रिलीज करना था। और इसी के चलते आइनॉक्स पीवीआर वालों ने अपने मैडॉक्स वालों पर 60 करोड़ का जुर्माना थोप दिया, जिससे बचने के लिए मैडॉक्स वालों ने अब इस मूवी को थिएटर में रिलीज कर दिया है। और इस मूवी ने अपने पहले दिन के कलेक्शन में 7 करोड़ और 20 लाख की ओपनिंग ली। एंड इस मूवी को लेकर कुछ एक मैंने रिव्यू देखे हैं, कुछ एक मैंने पब्लिक रिएक्शन देखे हैं, तो वो मिक्स टाइप के निकले हैं। और उस हिसाब से कुछ अंदाजा लगा जाए तो इस मूवी को ओटीटी पर ही आना था, लेकिन अब 60 करोड़ के जुर्माने से बचने के लिए मैडॉक्स वालों ने इसको थिएटर में रिलीज कर दिया है। बाकी भगवानी मालिक है। फिर इसके बाद है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, और इस यूनिवर्स की 2 मेजर मूवी को ऑफिशियली डिले कर दिया गया है, अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर। जी हाँ, इन दोनों ही मूवीज को अब डिले कर दिया गया है। एंड अब इन दोनों ही मूवीज की नई रिलीज डेट कुछ इस प्रकार है। अवेंजर्स डूम्सडे हमें 18 दिसंबर 2026 में देखने को मिलेगी, वहीं इस अवेंजर्स सीक्रेट वॉर हमें 17 दिसंबर 2027 में देखने को मिलेगी। और इन दोनों ही मूवीज की रिलीज डेट में एक लफड़ा ये फंस गया है कि इन मूवीज का क्लैश हॉलीवुड की 3 बड़ी फ्रेंचाइजी मूवी के साथ हमें देखने को मिल सकता है रिपोर्टेडली। सबसे पहले ड्यून का तीसरा पार्ट, ड्यून मसीहा, अवतार का तीसरा या चौथा पार्ट अवतार की मूवी के साथ इन मूवी का क्लैश हो सकता है। साथ ही आईसीएच का छठा पार्ट। तो इन तीनों ही मूवीज के साथ इनमें से किसी 2 मूवी का क्लैश हमें देखने को मिलेगा। तो हमारे तुम्हारे पैसे तो काफी ज्यादा लगने वाले हैं, क्योंकि इन 5 छठी मूवी में हम किसी को भी मिस नहीं कर सकते। तो फिंगर क्रॉस, मैं उम्मीद करूंगा कि कोई भी बड़ा एक स्टूडियो अपनी रिलीज डेट को आगे पीछे कर ले और हमारे थोड़े से पैसे बचाए और टाइम मिल जाए कंटेंट बनाने के लिए। बात तो सही है। फिर इसके बाद है इस हफ्ते का सबसे बड़ा कांड, हेरा फेरी 3। जी हाँ, उस मूवी से अब परेश रावल सर ने अपने पांव पीछे हटा लिए हैं और अब वो इस मूवी का हिस्सा नहीं रहे, जिसके चलते पिछला हफ्ता इसी बात पर डिबेट करता रहा कि ऐसा क्या हुआ कि परेश रावल सर अब हेरा फेरी 3 में काम नहीं करेंगे। और इसी को लेकर अक्षय कुमार ने उन पर 25 करोड़ का जुर्माना थोप दिया है। और बात यहाँ तक पहुँच गई कि वो 11 करोड़ के आसपास का पैसा देकर अपना पीछा छुड़वा लेंगे। वहीं सुनील शेट्टी ने भी इस पर बात करते हुए बोला कि मेरे और अक्षय कुमार के बगैर ये मूवी बन सकती है, लेकिन परेश रावल सर एस बाबूराव के बगैर ये फ्रेंचाइजी, ये मूवी बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी। तो वो इस मूवी की यूएसपी है, वो इस मूवी का पूरा एसेंस है। और इसी पर परेश रावल सर ने बात करते हुए बताया कि कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते वो इस मूवी से बाहर जा चुके हैं और इट्स अ फैक्ट। और इस मूवी को सॉरी इस न्यूज को उन्होंने खुद कंफर्म किया। साथ ही पंकज त्रिपाठी से भी इस पर बात की गई और उनसे पूछा गया कि क्या वो परेश रावल सर के बाबूराव को रिप्लेस करेंगे हेरा फेरी 3 में। तो इस पर बात करते हुए उन्होंने बोला कि वो परेश रावल सर के आसपास भी नहीं है और वो उनको रिप्लेस करने की बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। हालांकि उनको कुछ नया कैरेक्टर मिले तो वो शायद से प्ले कर ले। बाकी भगवान से तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि हेरा फेरी 3 उसी एसेंस, उसी स्टार कास्ट और उसी डायरेक्टर के साथ बन जाए तो मज़ा आ जाएगा। बाकी पिछले 17-18 साल से तो ये मूवी बनती आ रही है और अब लफड़ा इतना बढ़ चुका है कि शायद ये मूवी कैंसिल ही हो जाए। फिर इसके बाद है धनुष, और अपने जीवन में वो इतना बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं। वो अपनी नेक्स्ट मूवी ओम रावत, जी हाँ, जिन्होंने आदि पुरुष जैसी मास्टरपीस बनाई थी, उनके साथ बनाने जा रहे हैं कलाम। ये एपीजे अब्दुल कलाम सर की बायोपिक होगी, जिसमें धनुष एपीजे अब्दुल कलाम सर को पोर्ट्रेट करते हुए हमें देखने को मिलेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं वो पहले इंडिया के मिसाइल मैन थे, जिन्होंने मिसाइल का इन्वेंशन किया इंडिया के लिए। तो इसी के चलते हमें एक भारी वीएफएक्स वाली मूवी देखने को मिल सकती है। और भारी वीएफएक्स वाली मूवी ओम रावत कैसी बनाते हैं वो तो हम जानते ही हैं। तो
फिंगर क्रॉस, कुछ नहीं कहूंगा भाई। फिर इसके बाद है डॉन 3 एंड फाइनली अब इस मूवी की फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। काफी सारी डिले, काफी सारी रूमर्स और काफी सारी अपडेट्स के बाद ये अच्छा अपडेट इस मूवी को लेकर आया है। और इस मूवी में हमें विक्रांत मैसी वर्सेस रणवीर सिंह देखने को मिलेगा। जी हाँ, विक्रांत मैसी इस मूवी में एक एंटेगनिस्ट का रोल प्ले करते हुए हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही फरहान अख्तर ने ये बोला है कि इस मूवी की फिल्मिंग वो अक्टूबर के आसपास स्टार्ट कर देंगे, अपना पूरा पिछला शेड्यूल कंप्लीट करने के बाद। तो 2026 लास्ट तक शायद हमें डॉन का तीसरा पार्ट देखने को मिल जाए। बाकी पहला टीजर तुम जानते ही हो। फिर इसके बाद है शाहरुख खान स्टार किंग मूवी और इस मूवी से भर कर अपडेट सामने आए हैं। इस मूवी से कुछ कास्टिंग अपडेट सामने आए हैं। सबसे पहले तो इस मूवी में रानी मुखर्जी को कास्ट कर दिया गया है सुहाना खान की मदर का रोल प्ले करने के लिए और उनका शूट ये 5 से 6 दिन का होगा, जिसमें वो एक एक्सटेंडेड कैमियो हमें देते हुए इस मूवी में देखने को मिलेंगी। साथ ही इस मूवी से खबरें ऐसी आई है कि इस मूवी में हमें जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर भी एक साथ इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। तो देखते हैं कि इस मूवी में हमें और कितने बड़े बड़े स्टार्स का कैमियो देखने को मिलेगा। हालांकि इस मूवी को देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवियों में से ये एक है। तो देखते हैं कि किंग में और कितने बड़े बड़े स्टार्स हमें देखने को मिलेंगे। तो भाई कुछ चूतिए लोग चाहते नहीं कि मैं इस वीडियो को अच्छे से बना पाऊँ, इसलिए आपको इस वीडियो में कुछ गंदी आवाज़ें बैकग्राउंड में सुनने को मिल जाएगी। उनको पूरी तरीके से इग्नोर कर देना और बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। तो काजल अग्रवाल को लेकर एक अपडेट, एक रूमर सामने आया है और अगर सब कुछ सही रहा तो वो नीतीश तिवारी की रामायण में हमें मंदोदरी का कैरेक्टर प्ले करते हुए देखने को मिलेगी। इसको लेकर उनसे बातचीत चल रही है और अगर वो मान जाती हैं तो वो यश के साथ में हमें मंदोदरी का कैरेक्टर प्ले करते हुए देखने को मिलेगी। एंड शायद कोई चुतिया ही होगा जो नहीं जानता होगा कि मंदोदरी रावण की वाइफ थी। फिर इसके बाद है बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान, उनकी जो नेक्स्ट मूवी है उसको लेकर कुछ रूमर, कुछ अपडेट सामने आए हैं। और ऐसा सुनने में आया कि वो अपने करियर में इस तरीके का पहला कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हुए हमें देखने को मिलेंगे। जी हाँ, गलवान घाटी के ऊपर वो एक मूवी बना सकते हैं जिसका डायरेक्शन अपूर्वा लाखिया करेंगे। एंड इस मूवी में सलमान खान हमें एक आर्मी ऑफिसर के रूप में देखने को मिल जाएंगे। एंड अभी तक के करियर में उन्होंने इस तरीके का कैरेक्टर कभी भी पोर्ट्रे नहीं किया है। तो अगर सब कुछ सही रहा तो सलमान खान एज आर्मी ऑफिसर हमें गलवान घाटी के ऊपर मूवी बनाते हुए देखने को मिल जाएंगे। एंड इस मूवी के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, नो डाउट। सलमान भाई की पिक्चर है तो हम एक्साइटेड रहते ही हैं। बस उम्मीद ये करूंगा कि एक अच्छी बेहतरीन सीरियस टाइप की मूवी हमें देखने को मिल जाए। फिर इसके बाद है संजय लीला बंसाली डायरेक्टोरियल लव एंड वॉर। एंड पहली बार विकी कौशल, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट इस मूवी के सेट पर एक साथ इस मूवी की फिल्मिंग स्टार्ट करेंगे। एंड ये मूवी अगले साल हमें यश की मूवी के साथ क्लैश करते हुए देखने को मिल जाएगी। तो इस मूवी के लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ एंड उम्मीद करूंगा कि थोड़ा सा आगे पीछे हमें एक विंडो, सिर्फ एक ही हफ्ते का विंडो देखने को मिल जाए तो शायद से इन दोनों ही मूवीज को हम देख पाए, क्योंकि भाई ये भी देखनी पड़ती है। हालांकि खुशखबरी ये है कि तीनों ही स्टार्स ने इस मूवी की फिल्मिंग अब स्टार्ट कर दी है और बहुत जल्द वो इस मूवी की फिल्मिंग कंप्लीट भी कर लेंगे। उसके बाद इसका पोस्ट प्रोडक्शन चालू हो जाएगा एंड साल के लास्ट में कुछ माल मसाला मटेरियल देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट प्रभास की फौजी मूवी को लेकर है, जिसकी फिल्मिंग वो 25 मई से स्टार्ट कर देंगे। एंड ये फिल्मिंग पूरे 40 दिन तक चलेगी, जिसके बाद हमें कुछ माल मसाला टीजर ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। एंड इस मूवी में हमें प्रभास के अलावा और भी बड़े बड़े स्टार्स देखने को मिलेंगे। एंड ये मूवी इंडिपेंडेंट एरा को फोकस करेगी और देश एक स्टोरी हमारे सामने रखेगी। तो देखते हैं कि प्रभास की फौजी किस तरीके की होती है। एंड ऑफ कोर्स इस मूवी के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। फिर इसके बाद अल्लू अर्जुन एंड उनको लेकर 2 मेजर अपडेट सामने आए हैं। सबसे पहले तो आर्या जो उनकी मूवी थी उसका तीसरा इंस्टॉलमेंट हमें देखने को मिल सकता है, जिसको सुकुमार रिटर्न एंड डायरेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इस मूवी में म्यूजिक देंगे अपने डीएसपी। एंड ये तीनों ही जब एक साथ आते हैं तो एक बैंगर, एक मास मसाला एंटरटेनर ऑडियंस को प्रोवाइड कराते हैं। तो उसी तरीके की उम्मीद मैं इस मूवी से लगाऊंगा। हालांकि इस मूवी के दोनों पार्ट मैंने अभी तक नहीं देखे हैं, कभी टाइम लगा तो मैं देख लूंगा। एंड उनको लेकर दूसरा अपडेट ये है, उनकी जो नेक्स्ट मूवी है जो वो एटली कुमार के साथ बना रहे हैं। एंड कुछ दिन पहले हमें उसका एक अनाउंसमेंट टीजर भी देखने को मिला था। तो उस मूवी में हमें दीपिका पादुकोण भी लीडिंग लेडी देखने को मिल सकती है।
साथ ही उस मूवी में हमें मृणाल ठाकुर और जानवी कपूर भी देखने को मिलेगी। और अगर सब कुछ सही रहा तो ये चारों स्टार्स हमें एक साथ स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे और इस मूवी के लिए एक्साइटेड ऑन हाई लेवल। फिर इसके बाद अपना स्पाई यूनिवर्स, उसकी जो नेक्स्ट मूवी है वो 2, उसका भी टीजर हमें इस हफ्ते देखने को मिला एंड वो टीजर लोगों को काफी पसंद आया। हालांकि मैं अपनी बात करूँ तो वो टीजर मेरी एक्सपेक्टेशन पर उतना खरा नहीं उतरा, लेकिन उस टीजर ने मुझे डिसअपॉइंटेड भी नहीं किया। और इस मूवी का एक आध ट्रेलर मैं जरूर से देखना चाहूंगा। बाकी मूवी अपनी 14 अगस्त को आई रही है तो मूवी को देखने के बाद हम बातचीत जरूर से करेंगे। इन दी लास्ट है कांतारा चैप्टर 1, जिसके डिले की खबरें हमें कुछ दिन पहले सुनने को मिली थी एंड इस पर बात करते हुए उसके मेकर्स ने ये पोस्ट शेयर किया एंड इस बात को कंफर्म किया कि नहीं, ये मूवी ऑन टाइम ही रिलीज होगी, यानी 2 अक्टूबर 2025 को ये मूवी थिएटर्स में लग जाएगी और ऑडियंस को ये मूवी ऑन टाइम देखने को मिल जाएगी। एंड किसी भी तरीके की फेक न्यूज, किसी भी तरीके के रूमर पर आपको विश्वास नहीं करना है। हमारे ऑफिशियल अकाउंट से आपको इस बात की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एंड यही बात मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी तरीके की फेक न्यूज, किसी भी तरीके के रूमर को आपको स्प्रेड करने से पहले उसकी ऑथेंटिकेशन जानना बहुत जरूरी होता है। तो फेक न्यूज को फैलाने से बिल्कुल बचे एंड रिएक्शन टाइम चैनल की वीकली सीरीज को जरूर से फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सच्ची और ठोस खबरें बिल्कुल से दी जाती है। साथ ही साथ जाते जाते आपको बता दूं कि हाउसफुल 5 का टीजर हमें 27 मई को देखने को मिल जाएगा, जिसकी ग्रैंड लॉन्च की तैयारी इसके मेकर्स ने कर ली है एंड इस इवेंट में हमें इस मूवी के स्टार कास्ट फुल्ली देखने को मिलेगी। मतलब इस मूवी में 19 स्टार्स ने काम किया है तो वो सारे स्टार्स उस इवेंट पर मौजूद होंगे। अनु स्टार्स के साथ इस मूवी के ट्रेलर को रिलीज कर दिया जाएगा, तो उस पर बात करेंगे, रिव्यू करेंगे, रिएक्शन करेंगे एंड ये थी सत्य की वो सारी खबरें जो मेरे हाथ लगी वो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इन खबरों को सुनकर कैसा फील करते हैं, वो कमेंट्स में जरूर से बता देना। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना, उस चैनल पर कैसे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी मिलूंगा आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए इस चूतिया आवाज को इग्नोर कर देना।